हेलो गाइज, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, 500 MCQ सीरीज़ को डिस्कस करते हुए ये हमारा लेक्चर 19 है, ठीक है। और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट इंडियन एथिक्स को, जो कि यूनिट 3 में है। ये सेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। इस यूनिट से 6 से 8 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो 6 से 8 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इस मार्क्स से तो किसी का नेट या किसी के JRF क्लियर नहीं हुआ होगा, राइट। सो यू कांट इग्नोर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। वन मे बी फ्री फ्रॉम देवरीना बाय, ठीक है। एक देवरीन से मुक्त हो सकता है। ऑप्शन ए ऑब्जर्विंग ब्रह्मचर्य, या फिर परफॉर्मिंग यज्ञ, या फिर अटरिंग मंत्रस, या फिर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। तो क्या फ्रेंड्स, ऑब्जर्विंग ब्रह्मचर्य से देवरीन मुक्त हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, ऑब्जर्विंग ब्रह्मचर्य से तो ऋषिऋण मुक्त हो सकता है, राइट। और जो ऑप्शन बी है परफॉर्मिंग यज्ञ, इससे देवरीन मुक्त हो सकता है। और जो अटरिंग मंत्रस है वो कौन लोगों ने उच्चारण करते थे? जो ऋषि लोग होते हैं, और यू कैन कॉल इट पुरोहित, राइट। और लास्ट में ऑप्शन डी गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, इससे तो पितृऋण मुक्त होता है, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी परफॉर्मिंग यज्ञ। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, राइट। 4 कॉन्सेप्ट्स को, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को जाना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लोको संग्रह इज मीन्ड फॉर, लोको संग्रह के लिए है ऑप्शन ए द बेनिफिट ऑफ द विक्टिम्स, ठीक है, पीड़ितों के लाभ के लिए है। या फिर ऑप्शन बी द बेनिफिट ऑफ द एंसेस्टर्स, या फिर पितरों का लाभ के लिए है। या फिर ऑप्शन सी बेनिफिट ऑफ द मैसेस, जनता का लाभ के लिए है। या फिर ऑप्शन डी द बेनिफिट ऑफ सिलेक्टेड फ्यू, मतलब कुछ ही लोगों को फ़ायदा के लिए है। तो फ्रेंड्स, लोको संग्रह, ठीक है, अगर हमने इस वर्ड को स्प्लिट किया तो देखो लोको और संग्रह। तो लोको मीन्स क्या है? द पीपल्स, और द मैसेस मीन्स जनता, ठीक है। तो इस वर्ड से ही हम लोगों को पता चल जाता है कि ये जनता के लाभ के लिए है, राइट। द बेनिफिट्स ऑफ द मैसेस, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following is not correct about स्थितप्रज्ञ ऑफ भगवद गीता, ठीक है। तो भगवद गीता के अनुसार स्थितप्रज्ञ कौन सा करेक्ट नहीं है निम्नलिखित ऑप्शनों में से? तो ऑप्शन ए स्थितप्रज्ञ डिस्कार्ड्स आर डिजायर्स फ्रॉम हिज माइंड। या फिर ऑप्शन बी स्थितप्रज्ञ इज नॉट डिस्टर्ब्ड इन सफरिंग। या फिर स्थितप्रज्ञ इज नॉट डिजायर्स ऑफ प्लेजर। और लास्ट ऑप्शन में है स्थितप्रज्ञ ऑलवेज थिंग्स टू डू गुड फॉर अदर। तो देखो ऑप्शन ए स्थितप्रज्ञ डिस्कार्ड्स आर डिजायर्स फ्रॉम हिज माइंड्स, मतलब एक स्थितप्रज्ञ अपने मन से, ठीक है, सारे जो इच्छाएं हैं वो सब त्याग करना, ये तो स्थितप्रज्ञ का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तो ये सही है। ऑप्शन बी स्थितप्रज्ञ इज नॉट डिस्टर्ब्ड इन सफरिंग, ठीक है, एक स्थितप्रज्ञ कष्ट में विचलित नहीं होते, ये भी एक स्थितप्रज्ञ का कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। और ऑप्शन सी स्थितप्रज्ञ इज नॉट डिजायर्स ऑफ प्लेजर। देखो ऑप्शन ए अगर सही है तो ऑप्शन सी भी सही है, क्योंकि देखो स्थितप्रज्ञ सुख की इच्छा नहीं है, राइट। अगर वो अपने मन से सारे इच्छाओं को त्याग कर देते हैं तो सुख की इच्छा ही कैसे आएगा, राइट। तो ये भी सही है। और ऑप्शन डी स्थितप्रज्ञ ऑलवेज थिंग्स टू डू गुड फॉर अदर्स, ये ऑप्शंस स्थितप्रज्ञ के साथ करेक्ट नहीं है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऋषि ऋण कैन बी रिपेड बाय, ठीक है, ऋषि ऋण को कैसे रिपेड किया जा सकता है? ऑप्शन ए बाय ब्रह्मचर्य, या फिर बाय परफॉर्मिंग यज्ञ, या फिर बाय गिविंग बर्थ टू अ सन, या फिर बाय हेल्पिंग द पोर। तो देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ठीक है, जहाँ पर ऑप्शन में था कि ऑब्जर्विंग ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो ये ऋषि ऋण होता है, ऋषि ऋण से मुक्त होता है। तो देखो यहाँ पर भी ब्रह्मचर्य है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। और जो परफॉर्मिंग यज्ञ है वो क्या है? वो देवऋण होता है। और गिविंग बर्थ टू अ सन ये पितृऋण होता है। और हेल्पिंग द पोर
ये मानव ऋण होता है। राइट, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं भूलोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, तो आप लोगों को ये कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है बताना होगा। तो देखो ऑप्शन ए अर्थ कामो धर्मो एंड मोक्ष, या फिर ऑप्शन बी मोक्ष कामो धर्मो अर्थ, या फिर धर्मो कामो अर्थ मोक्ष, या फिर धर्मो अर्थ कामो एंड मोक्ष। तो देखो ये क्वेश्चंस पुरुषार्थ से लिए गए हैं। राइट, जो 4 पुरुषार्थ इंडियन फिलोसफी में एक्सेप्ट किया है वो कौन कौन सा है, धर्म अर्थ कामो एंड मोक्ष, और यही है सही क्रम। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो धर्म अर्थ कामो एंड मोक्ष। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिस्टिंक्शन बिटवीन श्रेयस एंड प्रेयस इज मेंटेन्ड इन द। ठीक है, श्रेयस और प्रेयस के बीच जो डिफरेंस है वो मेंटेन किया गया था कहाँ पर। ऑप्शन ए तैत्तरीय उपनिषद, या फिर ऑप्शन बी बृहदारण्यक उपनिषद, या फिर ऑप्शन सी कथा उपनिषद, या फिर ऑप्शन डी प्रश्न उपनिषद। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो डिस्टिंक्शन बिटवीन श्रेयस एंड प्रेयस है उसको मेंटेन किया गया था कथा उपनिषद में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं है, आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वधर्म मीन्स। ठीक है, स्वधर्म का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए वंस ओन ड्यूटीज, या फिर ऑप्शन बी प्रकृति, या फिर ऑप्शन सी सेल्फ नॉलेज आत्मज्ञान, या फिर सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स आत्म साक्षात्कार। तो फ्रेंड्स जो स्वधर्म है उसका अर्थ है अपने खुद का धर्म, मीन्स आपने जो काम किया, ठीक है, अपना जो कर्तव्य है वो सारे करना ही आपका स्वधर्म है। तो वंस ओन ड्यूटीज़ ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच थॉट डिफरेंशिएट्स जैन एथिक्स फ्रॉम बुद्ध एथिक्स। ठीक है, कौन सा विचार जैन नैतिकता को बुद्ध नैतिकता से अलग करता है। तो ऑप्शन ए फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स, यानी कि इच्छाओं से मुक्ति, या फिर ऑप्शन बी नेगेशन ऑफ गॉड भगवान का निषेध, या फिर ऑप्शन सी अहिंसा, या फिर ऑप्शन डी फॉलो ऑफ कर्म पुद्गल्स टुवर्ड्स आत्मा। ठीक है, कर्म पुद्गल का प्रवाह आत्मा की ओर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स ये तो जैन एथिक्स में भी है और बुद्ध एथिक्स में भी है। राइट, और नेगेशन ऑफ गॉड्स। ठीक है, ये दोनों जो बुद्ध एथिक्स है और जो जैन एथिक्स है दोनों ही गॉड्स को नेगेशन किया है, और अहिंसा तो दोनों का ही पार्ट है। राइट, जैन एथिक्स का भी है और बुद्ध एथिक्स का भी है। और लास्ट में ऑप्शन डी फ्लो ऑफ कर्म पुद्गल्स टुवर्ड्स आत्मा, ये जैन एथिक्स में है, ये बुद्ध एथिक्स में नहीं है। तो ऑप्शन डी ही है जो डिफरेंशिएट करता है जैन एथिक्स को फ्रॉम बुद्ध एथिक्स से। राइट, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भगवद गीता शुड बी अंडरस्टूड। ठीक है, भगवद गीता के संदर्भ में कर्म को समझना चाहिए। ऑप्शन ए इन फॉर्म ऑफ वॉलेंटरी कर्मोज, या फिर ऑप्शन बी इन फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल कर्मोज, या फिर इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड कर्मोज, या फिर इन फॉर्म ऑफ स्वधर्म। तो फ्रेंड्स इन सभी ऑप्शनों में से सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी इन फॉर्म ऑफ स्वधर्म। ठीक है, भगवद गीता में जो कर्मों को बोला है वो क्या है, वो स्वधर्म। ठीक है, जो खुद का धर्म है वो ही करना चाहिए। ठीक है, यही है भगवद गीता के जो कॉन्टेक्स्ट में कर्म है उसका मीनिंग। तो इन फॉर्म ऑफ स्वधर्म ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऋण ट्रेडिशनली सजेस्ट ऑब्लिगेटरीज टू। ठीक है, ऋण की अवधारणा परंपरागत रूपों से निम्नलिखित के लिए बाध्यता का सुझाव देता है। ऑप्शन ए सेक्स गॉड्स एंड फोरफादर्स, या फिर ऑप्शन बी एनवायरनमेंट, या फिर ऑप्शन सी सोसाइटी, या फिर ऑप्शन डी गॉड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी ये दोनों जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो तो ट्रेडिशनली द कॉन्सेप्ट ऑफ ऋणों के सजेस्ट में नहीं था। राइट, गॉड तो था। तो देखो यहाँ पर ए या फिर डी, तो गॉड तो होगा ही होगा, दोनों ऑप्शन में ही है। ठीक है, अब देखो सेक्स एंड फोरफादर्स ऋषि और पूर्वज। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो ऋषि ऋण है और जो पितृ ऋण है और
जो पूर्वजों के जो ऋण है, ठीक है, बहुत सारे ऋण को तो हम लोगों ने रिपेड करना है, राइट। तो ये द कॉन्सेप्ट ऑफ ऋण ट्रेडिशनली सजेस्ट हुआ था। तो ऑप्शन ए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एक्सपीडिटेड थ्रू प्रायश्चित्त कर्मस अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार प्रायश्चित्त कर्मों से क्या शीघ्रता होती है। ऑप्शन ए आश्रव, या फिर बंध, या फिर संवर, या फिर निर्जरा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी निर्जरा। क्यों? क्योंकि देखो जब संवरा और निर्जरा ये दो तो जैन दर्शन के अकॉर्डिंग मुक्ति का मार्ग है, राइट। और जो संवरा है उससे क्या होती है, आत्मा में जो कर्म पुद्गल के जो प्रवेश है, ठीक है, उसको रोध करते हैं। और निर्जरा में क्या होता है, जो आत्मा में पूर्व से ही जो संचित होता है कर्म पुद्गल उसको विनाश करना, ठीक है। मीन्स प्रायश्चित्त कर्मों के द्वारा बहुत सारे जो आत्माओं का जो कर्म पुद्गल से जो संचित कर्म था वो सबके विनाश करना, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अपूर्व। ठीक है, अपूर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए इट हैज़ अ बिगिनिंग, ठीक है, इसकी एक शुरुआत है। ऑप्शन बी इट एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कर्म, ये कर्मों के नियम को व्याख्या करता है। ऑप्शन सी इट इज़ अ टेंजिबल रियलिटी, ये एक ठोस वास्तविकता है। ऑप्शन डी इट इज़ नेसेसरीली लिंक्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द वैदिक रिचुअल्स, ठीक है, ये अनिवार्य रूप से वैदिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन सी है इट इज़ अ टेंजिबल रियलिटी, ये एक वास्तविकता है, ठोस वास्तविकता है, ये ऑप्शंस गलत है, राइट। तो ऑप्शन सी को यहाँ पर एलिमिनेट करना है। तो देखो 1, 2 और 3 इन तीनों ऑप्शन में से सी है, तो इन तीनों ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 ए, बी और डी आर ट्रू, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट। जो अपूर्व है उसके एक बिगिनिंग है, ठीक है, ये लॉ ऑफ कर्मों को एक्सप्लेन भी करता है और ये जो वैदिक रिचुअल्स है, ठीक है, ये लिंक करता है, राइट। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कर्म। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कर्मों के नियम का निहितार्थ नहीं है। तो ऑप्शन ए देयर मस्ट बी पास्ट लाइव्स, या फिर ऑप्शन बी देयर मस्ट बी फ्यूचर लाइव्स, या फिर ऑप्शन सी वन कैन बी मोरल ओनली, या फिर ऑप्शन डी मोरालिटी गेट्स रिवॉर्डेड। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, देखो देयर मस्ट बी पास्ट लाइव्स एंड देयर मस्ट बी फ्यूचर लाइव्स, ये दो ऑप्शंस तो लॉ ऑफ कर्मों के अकॉर्डिंग इम्प्लीकेशंस है, राइट। फ्रेंड्स एक कथा है कि हम लोग श्योर अगले जन्म में, ठीक है, कुछ अच्छा काम नहीं किया है इसलिए हम लोग भुगत रहे हैं, राइट। तो ये क्या है, ये लॉ ऑफ कर्मों का जो इम्प्लीकेशन है, ठीक है। और अगर हम लोग, ठीक है, अभी जो काम कर रहे हैं कुछ अच्छा काम किया है तो अगले जन्म में भी हम लोग ये सारे जो दुख है ये भुगतना नहीं होगा। तो देखो ये एक लॉ ऑफ कर्मों का इम्प्लीकेशन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मोरालिटी गेट्स रिवॉर्डेड, ठीक है, नैतिकता को पुरस्कृत किया जाता है, तो ये भी एक लॉ ऑफ कर्मों का इम्प्लीकेशन है, राइट। अगर हम लोगों ने, ठीक है, कुछ अच्छा काम किया है तो हम लोगों ने ज़रूर उसका जो अच्छा फल है वो हम लोगों को मिलेगा, राइट। और जो ऑप्शन सी में है वन कैन बी मोरल ओनली, ठीक है, एक ही नैतिक हो सकता है, ये ऑप्शंस लॉ ऑफ कर्मों के अकॉर्डिंग इम्प्लीकेशंस नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रत इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, अनुव्रत की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन ए बुद्धिज़्म, या फिर ऑप्शन बी जैनिज्म, या फिर ऑप्शन सी मीमांसा, या फिर ऑप्शन डी वेदांता। तो फ्रेंड्स अनुव्रत की अवधारणा संबंधित है ऑप्शन बी जैनिज्म से। तो देखो क्यों। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा था ना जो पंच महाव्रत है, ठीक है, वो क्या है कि जो ऋषिज है, ठीक है, जो साधना करते हैं वो सारे के मुक्ति के लिए, ठीक है, कुछ रूल्स बनाए गए थे जो कि बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, राइट। और हम लोगों की तरह जो गृही है, मीन्स जो संसार धर्म को पालन कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, थोड़ी सी रूल्स को कम कर दिया गया है, राइट। तो ये है
अनुव्रत, और ये जॉइनिज्म ने भी दिया है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जॉइनिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रह्म विहार? ऑप्शन ए धारणा, या फिर ऑप्शन बी मैत्री, या फिर ऑप्शन सी करुणा, या फिर ऑप्शन डी उपेक्षा। तो फ्रेंड्स, जो ब्रह्म विहार है वो बुद्धिज्म ने एक्सेप्ट किया है, राइट। और जो ब्रह्म विहार है वो कौन कौन सा विहार है? जो 4 विहार्स है, राइट। पहला है मैत्री, करुणा, मुदिता एंड उपेक्षा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए धारणा, ये तो ब्रह्म विहार नहीं है, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, धारणा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑप्शंस ऑफ अष्टांग योगा? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का सही विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए जम, या फिर ऑप्शन बी नियम, या फिर ऑप्शन सी धारणा, या फिर ऑप्शन डी निद्रा। तो फ्रेंड्स, अष्टांग योग ये किसने एक्सेप्ट किया है? ये पतंजलि ने एक्सेप्ट किया है, राइट। और पतंजलि के अकॉर्डिंग अष्टांग योग कौन कौन सा है? जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो, जम, नियम और धारणा, ये तीनों तो अष्टांग योग है। और जो ऑप्शन डी है निद्रा, ये अष्टांग योग नहीं है। ये पतंजलि के अकॉर्डिंग ये चित्तवृत्ति का एक वृत्ति है, राइट। जो प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा एंड स्मृति, राइट, ये है चित्तवृत्ति। तो ये जो निद्रा है ये चित्तवृत्ति का एक पार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, निद्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू जॉइनिज्म। ठीक है, निम्नलिखित में से आप लोगों को करेक्ट सीक्वेंस चूज करना होगा जैन धर्मों के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए अमिथ्यात्व, विरति, अप्रमाद, अकसाई एंड अजोग, राइट। और ऑप्शन बी अमिथ्यात्व, अकसाई, विरति, अप्रमाद एंड अजोग। ऑप्शन सी अप्रमाद, अमिथ्यात्व, विरति, अकसाई एंड अजोग। और लास्ट में है विरति, अप्रमाद, अकसाई, अमिथ्यात्व एंड अजोग। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस ले गए हैं संबर, जो संबर मीन्स मुक्ति का जो एक उपाय है जो जैन धर्म ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, उसका जो पार्ट्स है, ठीक है, 5 पार्ट्स है, अमिथ्यात्व, विरति, अप्रमाद, अकसाई एंड अजोग, ठीक है, वहाँ से ले गए हैं। तो और इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन ए अमिथ्यात्व, विरति, अप्रमाद, अकसाई एंड अजोग, राइट। आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बुद्धिस्ट निर्वाण। ठीक है, बुद्धिज्म ने जो निर्वाण को एक्सेप्ट किया है उसका करेक्ट सीक्वेंस आप लोगों को बताना होगा। तो ऑप्शन ए उपाधि विशेष, अनुपाधि विशेष, धर्मकाय एंड अप्रतिष्ठित, राइट। ऑप्शन बी धर्मकाय, उपाधि विशेष, अनुपाधि विशेष और अप्रतिष्ठित। ऑप्शन सी अनुपाधि शेष, धर्मकाय, उपाधि विशेष और अप्रतिष्ठित। और ऑप्शन डी अप्रतिष्ठित, धर्मकाय, उपाधि विशेष और अनुपाधि शेष। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस ले गए हैं विज्ञानवादी बौद्ध संप्रदाय जो है, ठीक है, उन्होंने 4 टाइप्स का निर्वाण को एक्सेप्ट किया है। और वो कौन कौन सा है? धर्मकाय निर्वाण, उपाधि विशेष निर्वाण, अनुपाधि विशेष निर्वाण और अप्रतिष्ठित निर्वाण, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस बी धर्मकाय, उपाधि विशेष, अनुपाधि विशेष एंड अप्रतिष्ठित। तो ये हमारा सही क्रम है, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंप्लीट इंडियन एथिक्स। उम्मीद करता हूँ इस छोटा सा सेशन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।